हेलो। अब हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 का सेक्शन नंबर 1.3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखो, जब भी हम कोई कुछ भी चीज मेजर करते हैं, चाहे रूलर से लेंथ नापो या थर्मोमीटर से टेम्परेचर, तो हर मेजरमेंट में थोड़ी बहुत फर्क होती है। ठीक है, तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं होता है। तो जब हम रिजल्ट लिखते हैं तो हमें यही भी बताना होता है कि मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है, यानी कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने डिजिट्स के बारे में। इसीलिए होते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी वो डिजिट्स जो एक्चुअली मीनिंगफुल। अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। तो जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो रिजल्ट्स में कुछ रिलायबल और सर्टेन डिजिट्स होते हैं, और आखिरी जो डिजिट होता है वो थोड़ा सा अनसर्टेन होता है। तो ये सारे रिलायबल डिजिट्स और पहला अनसर्टेन डिजिट मिलकर बनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज किसी पेंडुलम की टाइम पीरियड मेजर की और रिजल्ट आया 1.62 सेकेंड। तो यहां पर 1 और 6 ये सर्टेन है, मतलब कि इन पर भरोसा है। और ये लास्ट में जो 2 है यह अनसर्टेन है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों हो सकता है, अब आप ये देखिए, ये है 1.62 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड्स प्लस 1 सेकेंड का 10th पार्ट प्लस फिर 1 सेकेंड का 100th पार्ट। तो अगर इस मेजरमेंट में कोई भी ऊपर नीचे होता है, दोबारा मेजर चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये चेंज होगी डिजिट। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी 0.9 के बाद आएगी, तब वो डिजिट ये वाली चेंज, उसके बाद ये डिजिट, ये वाली डिजिट चेंज होगी। तो हम क्या करें, मोस्ट जो अनसर्टेन डिजिट क्या है आपकी 2 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट अनसर्टेन डिजिट 2 है। ये समझ में आ रही है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 एंड C ये सर्टेन डिजिट्स है, और ये जो 2 है ये आपका अनसर्टेन है। तो दोनों को मिला के हमारे बनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 3 हुए। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की और रिजल्ट आया 287.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या है, 287 सर्टेन है और 5 सर्टेन है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुए, 3 + 1 = 4। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, अब एक जरूरी बात, अगर तुम रिजल्ट में जरूरत से ज्यादा डिजिट लिखो तो वो मिसलीडिंग होता है। जैसे तुम्हारे पास रूलर है, उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, रूलर की लीस्ट काउंट होती है आपका 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कितना मेजर कर सकते हैं रूलर से, आप 2.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, 2.2 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, 4.8 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, 4.0 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो। लेकिन क्या आप अपने रूलर से कभी 5.12 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, आप नहीं कर सकते जो आपके पास है रूलर। या 2.3829 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, नहीं मेजर कर सकते हो, क्योंकि आपके उसमें क्या है, उसका जो प्रिसीजन है वो केवल लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप मिनिमम मेजर कर सकते हो क्या है, 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट ही मेजर, उससे नीचे आप मेजर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट नहीं एक्यूरेसी दे नहीं सकता। तो सिग्निफिकेंट फिगर यही बताते हैं कि डिजिट लिखना सही है, कितने डिजिट लिखना सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए स्टार्ट में एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक नंबर लेते हैं 2.308 सेंटीमीटर। इसमें देखने में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4। कितने हो गए हमारे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2308। अब इसी को क्या हम अलग अलग यूनिट में लिखेंगे।
क्या लिखते हैं 2.308 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 0.0308 मीटर्स। मिलीमीटर में लिखेंगे 23.08 मिलीमीटर। माइक्रोमीटर में लिखेंगे 23080 मिलीमीटर। ठीक है। अच्छा, तो इसमें आगे अभी हम देखेंगे कि क्यों है और कैसे है, क्या रूल है इसमें। जहां भी आप देखोगे हर यूनिट के अंदर जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 4 ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। मतलब यूनिट बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलते हैं। डेसिमल पॉइंट की पोजीशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी एग्जाम्पल से कुछ रूल्स निकलते हैं, तो हम वन बाय वन करके वो रूल्स देखेंगे आपकी बुक का। रूल 1 देखते हैं। सभी नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 647, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपके 4 है। ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज करो 2308, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक मिनट रुको, जीरो तो है, अभी हम कह रहे हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो वो रूल, ये जो रूल है कि बीच में अगर जीरो है तो ये अगले रूल में हम कवर करेंगे। ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 4। रूल 2 देखते हैं। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है। जो यहां पे अभी था हमारा कि दो नॉन जीरो जो डिजिट्स हैं उनके बीच में जो हमारा जीरो होगा वो हमेशा सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2.008, इसमें जो बीच का जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है। तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2 + 2 = 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 10005, इसमें जीरोस आपके नंबर्स के बीच में है तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5 सिग्निफिकेंट। रूल 3 देखते हैं। अगर नंबर 1 से छोटा है, अगर आपका जो नंबर है कोई भी है लेस देन 1 है, सपोज करो 0.9 वगैरह, लेस देन 1 है। ठीक है। तो डेसिमल के बाद, मतलब डेसिमल के बाद, इस डेसिमल के बाद के पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट से पहले, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी पहले डिजिट आए नॉन जीरो, उसके पहले के जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते 0.002308। तो देखो कैसे करेंगे। पहले हमने कहा क्या कि डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, तो पहले का 0.002308 फर्स्ट से देखते हैं। हमने कहा अगर नंबर 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है कोई भी नंबर, तो क्या 0.0, तो ये नंबर आपका 1 से छोटा है, देखो 0 से 1 का छोटा है। फिर क्या कह रहे हैं कि डेसिमल के बाद, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले, तो डेसिमल पॉइंट के बाद और नॉन जीरो डिजिट के पहले ये वाले जीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे, ये यानी 2308। तो कितने काउंट करें इसको, तो ये आते 4 ना, उसमें 4। सही है। तो ये जो जीरोज है, ये जो लीडिंग जीरोज है, ये क्या है, ये सिर्फ डेसिमल प्लेस बताते हैं, कोई मेजरमेंट एक्यूरेसी नहीं बताते हैं। अब रूल 5 देखते हैं। बिना डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में ट्रेलिंग जीरोस और जो आखिर में जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल 1500, ये एम्बिगियस है। 2300, मतलब इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट लगा नहीं है, तो इसमें जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो एम्बिगियस होंगे। एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। विद डेसिमल पॉइंट, अगर ट्रेलिंग जीरो, तो केस 1 होगा विद डेसिमल पॉइंट, जो भी ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल 2.50,
इसमें कितने 1 2 3 3 जीरोस, 3.50 जीरोस, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें से कितने हो गए 4। इसमें ध्यान से देखना, पहले रूल लगाया हमने कि लेस देन 1 है, मतलब इधर कुछ है नहीं, तो पहले जीरो तक तो काउंट नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे ये वाले, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब देखते हैं अगर हमारा क्या है कि केस 2 लेते हैं विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, तो जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो एम्बिगियस होते हैं, मतलब 1500 अगर इसमें कोई डेसिमल पॉइंट के साथ में लिखा है तो जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके 15 तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। इसी तरह से 4700 इसमें भी आपका कुछ भी क्लियर नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। हम इसको पावर में लिख देते हैं, ठीक है, पावर में लिख देते हैं। तो ये 1500 इसको पावर में लिखो, क्या होगा 1500, सारे जीरो को पावर में लिखो, क्या 2 जीरो है हम लोग लिख सकते हैं ना 1 ना, और डेसिमल पॉइंट आप यहां तक लेके आ सकते हो 1.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो होंगे, पावर वाले पावर सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगी, ठीक है। इसमें देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 एक जीरो लगा के, ठीक है, इंटू 10⁻3 सेम चीज है। अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, अब कितने हो गए 2, ये +3, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएंगे। इसको हम लोग लिखे 4.700 इंटू 10⁻3, ये काउंट नहीं होंगे, बाकी सब रूल लगा लो, ठीक है। 2 + 2 = 2, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। एक और स्पेशल केस देखिए, अगर सिंगल जीरो है डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, सिंगल जीरो है डेसिमल पॉइंट के बाद और केवल जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 2 तो 4 और 1 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम लोग ठीक है, अब रूल नंबर 5 देखते हैं। ये रूल बोलता है कि डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 3.500, तो यहाँ पे हमारे कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। 3.500 लिखने का मतलब ही है कि हमने इतनी प्रिसीजन के साथ मेजरमेंट किया है, ठीक है, जो भी यूनिट में मेजर हो रहा है उसकी 10 100 1000, है ना, इस प्रिसीजन के साथ मेजरमेंट किया है ना। 1000 प्लेस तक हम चले जाएंगे, हम कॉन्फिडेंट है कि ये उस यूनिट का 1000 मतलब प्लेस, मतलब 1000वां हिस्सा भी मेजर कर देगा हमारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई, इसमें होगा 4, 3500। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए 0.06900, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, देखिए हमने क्या कहा, ये 1 से तो कम है, तो रूल आपको याद है 1 से कम है, तो जो पहला जीरो आएगा वहां तक के काउंट नहीं होगा, ये जीरो तक कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा, तो यहां से काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो कितने हैं, और ट्रेलिंग जीरो हमारे काउंट होते हैं, तो 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। तो जो ट्रेलिंग जीरोस है ये हमारे एक्चुअली प्रिसीजन मेजर करते हैं, प्रिसीजन बताते हैं। अब देखते हैं एक सॉल्यूशन, एक कंफ्यूजन देखिए कि ट्रेलिंग जीरो की कंफ्यूजन और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 4.700 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, अगर ये लेंथ है कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ ट्रेलिंग जीरो, जो ट्रेलिंग जीरोस है वो क्लियरली सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए लिखे गए प्रिसीजन बताने के लिए, अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं होते तो हम क्या लिखते, बस 4.7 मीटर लिख देते, क्यों, ये भी तो लिख सकते थे 4.7 मीटर लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये भी 4.7 मीटर ही तो है। लेकिन हम बता रहे हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम मेजर कर सकते हैं वो इसके 4वें हिस्से तक मेजर कर सकते हैं, मतलब हमारा आंसर अभी ये भी आ सकता है इसमें 4.701, ठीक है। अच्छा अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं यूनिट्स में। हमने कहा कि इसमें
कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम इसको सेम मीटर को डिफरेंट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए मीटर कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर, आप सब कुछ देख रहे हो, देख लिया। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 आपने काउंट कर लिए। इसमें कितने हैं, इसमें भी 4 है। हमने रूल पढ़ा था कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 है और 1 से ऊपर है संख्या, 1 से ऊपर, देखो 1 से ऊपर है तो आगे के जितने भी ट्रेलिंग जीरो वो सारे काउंट होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 4। फिर देखिए इसको एमएम में काउंट कर लीजिए, एमएम में काउंट कर लिया, कितने होगा देखिए 1 2 3 4, ठीक है। किलोमीटर में काउंट कर लीजिए तो यूनिट बन जाएगी 1 से कम हो जाएगी, पहले 0 तक तो काउंट नहीं होगा, फिर काउंट कर लीजिए 4। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, है ना। नंबर एक मतलब हुआ कि ट्रेलिंग जीरोस तो सिग्निफिकेंट, कि ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है। दूसरा मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमारा यूनिट बदलने से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं, यूनिट बदलने से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। अच्छा, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक परफेक्ट साइंटिफिक परफेक्ट सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि हम हर एक नंबर को a इंटू टेंस पावर p के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ a एक नंबर होता है, 1 और 10 के बीच में कुछ भी नंबर होगा, ठीक है, और b कोई भी इंटीजर होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अब इसी 4.700 मीटर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख के देखेंगे। हम लिखेंगे 4.700 मीटर इजकल्स टू 4.00 सॉरी 4.700 सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो इंटू 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी 4.700 मीटर को देखना, ये चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मीटर को हम लोग mm में लिख रहे हैं, मिलीमीटर में। तो 4 पॉइंट क्या लिखेंगे 700 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, आप ये जानते हो। किलोमीटर में लिखेंगे तो 4.700 मीटर जो कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 4.700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। अब हर जगह साफ दिख रहा है कि 4.700 में कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 10 की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंटिफिक नोटेशन में बेस जो हमारा है, बेस ए के सभी जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, कोई एम्बिग्युइटी नहीं। अच्छा, ये जो साइंटिफिक नोटेशन अभी हमने पढ़ा, इसका एक और बड़ा फायदा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझना। जब हमें एक रफ आइडिया चाहिए, ध्यान देना हम रफ आइडिया ले रहे हैं, ठीक है, रफ आइडिया। जब हमें कभी रफ आइडिया देखना है कि क्वांटिटी कितनी बड़ी है, तो हम नंबर को 10⁻b के फॉर्म में लिख लेते हैं कि ओनली 10⁻b में। रूल है, रूल क्या है, अगर a लेस देन ग्रेटर देन 5 है तो a को मान लो 1 और हम पूरी यूनिट को लिख देंगे 10⁻b। और अगर a 5 से बड़ा हो तो a को मान लेंगे 10। इसका मतलब अगर a को 10 मान लेंगे तो 10 ये कितना हो जाएगा 10⁻b+1। समझ नहीं आया, मतलब अगर a को 10 मान लो तो 10 इंटू 10⁻b, तो 10 इसका मतलब क्या है, देखो 10⁻1 इंटू 10⁻b इजकल्स टू 10⁻b+1। ये एक रफ आइडिया, मतलब अगर हमारे पास कोई यूनिट है उसको बहुत बड़ी यूनिट है तो रफ आइडिया लेना है कोई, तो उस तरह से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारी जो अर्थ है, अर्थ का डायमीटर कितना है 1.28 इंटू 10⁻7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये a है इसको हम लिख सकते हैं a इंटू 10⁻b। a कितना है 5 से कम है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसको 1 मान लो a को, तो ये हो जाएगा 10⁻7। अब देखिए 1.06 इंटू 10⁻−10, ठीक है। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये भी a 1 से कितना है 5 से छोटा, ऑर्डर कितना 10⁻−10, 10⁻−10, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हमने
एक चीज क्लियर करें, ये अर्थ डायमीटर है, डायमीटर माना है, और ये जो हमने माना है कि ये हाइड्रोजन एटम का डायमीटर है, हाइड्रोजन एटम का डायमीटर है। ठीक है, अब इसमें अगर डिफरेंस निकालना हो, अगर इसमें डिफरेंस निकालना हो तो देखो हम कैसे निकालते, 1.28 इंटू 10⁻⁷ है ना, अर्थ का डायमीटर माइनस हाइड्रोजन एटम का डायमीटर 1.06 इंटू 10⁻⁻10 है ना। तो हमें कोई टिपिकल लग रहा था ये मेजर करने के लिए, तो क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी बहुत कम, इसके रिस्पेक्ट में ये भी बहुत कम, तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिख लिया, इसको लिख लिया 10⁻7 मैं इसको लिख लिया 10⁻⁻10, तो दोनों का डिफरेंस कर दिया, तो डिफरेंस कर क्या हो गया 10 देखिए माइनस, ऑर्डर आपने माइनस कर दिए, तो टोटल आ गया 10⁻17, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 10⁻17 डिफरेंस हो जाएगा। तो ये रफ आइडिया ले लिया, एक रफ आइडिया ले लिया कि जो अर्थ का डायमीटर है हाइड्रोजन एटम से 17 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बड़ा है, मतलब 10⁻17 टाइम्स बड़ा है। ये सोचना ही मुश्किल है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का बहुत यूजफुल टूल है। एक रफ आइडिया ले लेते हैं हम। अब देखो एक कंफ्यूजन साइंटिफिक नोटेशन में, एक कंफ्यूजन को देखो, साइंटिफिक नोटेशन सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन अगर नॉर्मल नंबर दिया है तो ध्यान रखो, अगर नंबर एक से बड़ा है और उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, जैसे 1500 2300, तो लास्ट के जो जीरोज होते हैं वो रिलायबल नहीं होते। मतलब ध्यान रखना, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं दिया है तब की बात कर रहे हैं, मतलब हमें नहीं पता कि मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज थी, इसलिए ये एम्बिगियस है। इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। जैसे 1.5 इंटू 10⁻3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2, इसमें कितने हो गए 3, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने 2.50 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जितने थे। अब आपकी बुक का पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, लीडिंग जीरोस के बारे में। तो जो जीरो डेसिमल के लेफ्ट साइड में, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में लिखा होता है, जैसे 0.1250, वो सिर्फ कन्वेंशन के लिए होता है, क्लैरिटी के लिए। इस जीरो का मेजरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लेकिन ध्यान देना है, नंबर के एंड में जो जीरोज होते हैं, नंबर के एंड में जो जीरोज होते हैं, जैसे 0.1250, ठीक है, तो इसमें लास्ट जीरो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 4, और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 4। जीरो इसमें काउंट नहीं होगा, लेकिन ये वाला जीरो इसमें काउंट होगा, ये वाला जीरो इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड के अगर जीरोज है, केवल जीरोज है, तो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अब बुक का देखते हैं 6 पॉइंट, एग्जैक्ट नंबर। तो जो अभी तक हमने रूल पढ़े वो एग्जैक्ट नंबर पे लागू नहीं होते हैं। एग्जैक्ट नंबर का मतलब क्या है कि जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं करते हैं, मतलब उनकी वैल्यू फिक्स है, उनकी वैल्यू फिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल r इजकस टू d/2, रेडियस इजकस टू d/2, तो इसमें क्या है 2 एग्जैक्ट नंबर है, तो d से 2 को डिवाइड कर दो, जो भी नंबर आएगा वो आएगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए ऐसे इजकस टू सरकम इजकस टू क्या 2πr, तो यहाँ पे क्या है 2 इज एग्जैक्ट है, इन 2π लगा तो जो भी r होगा वो भी आएगा। ठीक है, ऐसी n इजकस टू t/t। तो इन एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। मतलब क्या है, आप इसको 2.0 लिख दीजिए, 2.00 लिख दीजिए, 2.000 लिख दीजिए, मतलब जितना चाहो उतने डेसिमल प्लेसेस के साथ लिखते चले जाओ, तो इसकी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये नंबर मेजरमेंट से नहीं आते, ये क्या है मैथमेटिकल एक डेफिनेशन है, कैलकुलेशन से आते हैं। तो जो भी नंबर्स हमारे कैलकुलेशन से आएंगे तो वो एग्जैक्ट होंगे। आप कितनी बार भी आप करिए 7/2, कितनी बार भी करिए सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। तो ये एग्जैक्ट नंबर हो गया, तो इस पे जो अभी तक के हमने रूल लगाए वो इस पे हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें
जो एग्जैक्ट फिगर है, इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इसमें, उसमें होंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और इसकी जो प्रिसीजन है, मतलब कितनी भी अंदर तक इसको कैलकुलेट करता, पाई की वैल्यू कितना भी कैलकुलेट करता, लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट। पहले एक जरूरी बात समझो, मान लो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया, ठीक है, उसकी वैल्यू है 4.237 ग्राम। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4। और उसका वॉल्यूम मेजर किया, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर किया, और सपोज करो वॉल्यूम हमारा आया 2.51। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 3। ये आपका मास हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर्स में 4 है और इसमें है 3। अब इसकी आपने निकाली डेंसिटी, और वो निकल के आएगी कुछ इस तरह से 1.688047 और कंटिन्यूस चलती चली जाएगी, ठीक है। कैलकुलेटर से निकालेंगे आप, तो कैलकुलेटर ने सपोज करो, ये देखिए कैलकुलेट करके देखिए, वो आएगा आंसर 1.6880478086 है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कैलकुलेटर ने क्या है, 11 डेसिमल प्लेस दे दी है, लेकिन क्या ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी जो ओरिजिनल मेजरमेंट थी उसमें इतनी प्रिसीजन थी नहीं, है ना, इतनी प्रिसीजन थी नहीं। ये 3 डेसिमल पॉइंट तक प्रिसीजन था, प्रिसाइज था, ये आपका 2 डेसिमल पॉइंट तक ही प्रिसाइज था। तो ये रिजल्ट में इतनी ज्यादा प्रिसीजन कहां से आ गई, ये अपसर्ड है। जैसे कोई एक टूटे हुए रूलर से मेजर करो, बोले मेरी, मैं तो बहुत एक्यूरेट हूं और मेरी तो जो रूलर है वो दे रहा है 10.0000 सेंटीमीटर, तो ये बिल्कुल आता है। तो इसीलिए जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे इनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, तो वो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम हो किसी एक नंबर में, रिजल्ट में उतने ही रखो। अभी जो ऊपर वाले एग्जांपल में हमने क्या लिखा था, 4.237, इसमें क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स थे हमारे 4, और अगर इसको डिवाइड किया था 2.51, सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 3। तो जो हमारा रिजल्ट आया था, जो हमारा रिजल्ट आया था उसमें हम लोग कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे, जो सबसे कम में हो। हमारा रिजल्ट आया था 1.68804780 कंटिन्यूस सो ऑन। इसमें कैसे रखना है, जो दोनों जो क्वांटिटी है हमारी, उसमें देखिए सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, इसमें। तो हमें इसी सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखना है। तो देखिए शुरू से 1 2 3, इतनी क्वांटिटी को हमें रखना है 1.68 तक, ठीक है। इसके बाद राउंडिंग आती है, आगे हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू अगर 5 से ऊपर है, इसमें से एक हम यहाँ पे क्या है +1 भी कर देंगे, इसको राउंड अप करना है। तो हमारा आंसर आएगा 1.69, है ना। वैसे कैसा कितना चाहिए, 1.68 आना चाहिए था, और हमारा आंसर कितना है 1.69। क्यों, हमने राउंडिंग कर दी, क्योंकि ये डिजिट हमारी 5 से बड़ी थी, 1+1 पीछे डिजिट में लगा दिया, तो आंसर आ गया 1.69। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए इसके, इसके सिग्निफिकेंट फिगर हुए 3। मतलब जो दो क्वांटिटी के आपस में डिवाइड कर रहे थे उसमें जिसकी भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लगा दो। ये हमारा डिवीजन का रूल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड कितनी है, 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ध्यान से देखो, पावर वाले काउंट नहीं होंगे, डिजिट 1 से बड़ी है, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरो काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और दूसरा पॉइंट है कि एक साल में 1 ईयर में कितने सेकंड है, वो हमारे 3.1557 इंटू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हुए 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है।
तो आंसर जो भी आए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने होंगे, जो मिनिमम है 3, तो रख दिया 3। आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है। रूल 2 है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसमें जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हो, रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेसेस रखो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ पे क्या है, ये रूल सिग्निफिकेंट फिगर से नहीं डेसिमल प्लेसेस से चलता है। यह अंतर याद रखेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन केवल डेसिमल प्लेसेस से ही करेंगे। अभी समझ में आ जाए कैसे आ जाएगा। सपोज करो हम 3 मैसेज को जोड़ते हैं। पहला मास है हमारा 436.32 ग्राम। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, 5। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन चल रहा है, आपको डेसिमल पॉइंट देखने हैं। इसमें डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 2, ठीक है। 272.2 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 + 1 4, लेकिन डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 1। नेक्स्ट लीजिए 0.301 ग्राम। नेक्स्ट मास, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3, ये 0 काउंट नहीं होगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट कितने हैं, भी 3 है। ये डेसिमल पॉइंट हमने लिया, हमने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। अगर इनको आप कैलकुलेटर से ऐड करो तो इसका आंसर आएगा 663.821 ग्राम। ग्राम आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें आंसर में लिखना क्या है, आंसर में क्या लिखना है, हमें लिखना है जो मिनिमम डेसिमल पॉइंट हो। ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए हो रहा है बच्चों, ध्यान रखेंगे, क्लियर बिल्कुल, है ना। हमने एडिशन वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन क्या किया था, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो वहां तक लेके गए थे। लेकिन यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देख रहे हैं। देखिए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तो इसमें है, लेकिन हम इसमें क्या था, डेसिमल पॉइंट है। तो डेसिमल पॉइंट कितने हैं इसमें, 1। तो हम आंसर को कितना लिखेंगे, 1 डेसिमल पॉइंट तक ही लेकर के जाएंगे। आंसर लिखेंगे हम इतने ग्राम। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। देखिए डेसिमल पॉइंट कितना है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन एग्जांपल देख लीजिए, इसमें डेसिमल पॉइंट 3 है, इस पॉइंट में डेसिमल पॉइंट थे कि आंसर आया 0.003, ठीक है, 3 डेसिमल पॉइंट था। और ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ मीटर। तो ध्यान रखेंगे यहाँ रूल 1 नहीं लगेगा, रूल 1 में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए होगा, ठीक है। तो नोट करें, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में जो आंसर है, तो जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम है, आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, जिसमें मिनिमम डेसिमल पॉइंट है, आंसर में उतने ही मिनिमम डेसिमल पॉइंट रखेंगे। बाकी राउंडिंग वगैरह होगी सेम दोनों में, आगे जाके इसको देखेंगे अभी। तो अब देखते हैं अपना राउंडिंग ऑफ करने का रूल है, आपका सेक्शन 1.3.2 है, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट रूल्स। तो जब रिजल्ट में जरूरत से ज्यादा डिजिट्स हो, जैसा भी मैंने पीछे करके देखा था, तो राउंड ऑफ करते हैं। तो ज्यादातर केसेस में ऑब्वियस होता है, पर कुछ ट्रिकी केसेस में है। तो सबसे बेसिक रूल क्या है, सबसे बेसिक रूल ये है कि अगर जो ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 से कम है, अगर ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 से कम है, तो पिछला डिजिट वैसे का वैसा ही रख दो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें 2.746972 कोई डिजिट ली, और हम कहते हैं कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो 3 फिगर का 1 2 3, मतलब यहां तक हमें सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। तो देखें, तो अगर ये डिजिट 5 से कम है, तो ये डिजिट अगर 5 से कम है 5 से कम, तो क्या है, हमें सेम रखना है इस डिजिट को एज इट इज कर देना है। सॉरी, कुछ उल्टा उल्टा बोल गया थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान देखेंगे कि ड्रॉप करने वाला डिजिट ये वाला है, ड्रॉप करने वाला डिजिट ये वाला है। तो अगर ये 5 से कम है तो एज इट इज रखेंगे पिछली डिजिट को। अगर ये ज्यादा है तो इसमें क्या है, 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ये क्या है, ये ड्रॉप करने वाला डिजिट, तो यहां तक हमें रखना है, इसको ड्रॉप करना है इसके बाद को। तो ये ड्रॉप डिजिट 5 से ज्यादा है, तो हम लिखेंगे आंसर को 2.7, यहां से ऐड करेंगे और 5, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1.4
43896, इसको भी मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर से करना है। तो देखिए 3 यहाँ तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये वाली जो ड्रॉपिंग डिजिट है नेक्स्ट ड्रॉप करेंगे यहाँ से, ये कितनी 5 से कम है, तो इस डिजिट को हम ऐसे रेफरेंस देंगे। आंसर हमारा होगा 1.44, जो भी यूनिट हुआ ग्राम ऐसे 1.744 लिख देंगे। ठीक है, अब एक केस आता है, सपोज करो ये तो 5 से अब ये लेस में था कि 5 से बड़ा है जी, तो हम उसमें डिजिट में एक जोड़ देंगे, अगर 5 से कम है ड्रॉपिंग डिजिट तो एज इट इज रहने देंगे अपनी लास्ट डिजिट को। लेकिन क्या हो कि अगर आपकी ड्रॉपिंग डिजिट, मतलब ये जैसे ड्रॉपिंग डिजिट थी, ये एग्जैक्टली 5 ही हो जाए, तो यहाँ पे ये रूल काम देते, तो यहाँ पे सिंपल से एक रूल यूज करते हैं। तो देखते हैं जब ड्रॉप करने वाला डिजिट एग्जैक्टली 5 हो तो क्या होता है। यहाँ एक स्पेशल कन्वेंशन है, इवन नंबर रूल। इवन नंबर रूल, तो अगर पिछला डिजिट इवन है तो 5 को सिंपली ड्रॉप कर दो। अगर पिछला डिजिट इवन है तो 5 को सिंपली ड्रॉप कर दो। और अगर पिछला डिजिट ऑड है तो पिछले डिजिट में क्या है, एक बढ़ा दो। तो पहला एग्जांपल देखते हैं 2.745। अब हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको करना है, तो हमें ड्रॉप क्या करना है, ये वाला 5 हमें ड्रॉप करना है, ये वाला हमें ड्रॉप करना है। तो पिछला जो डिजिट है वो कैसा है, देखिए वो है आपका इवन। तो पिछला डिजिट अगर इवन है तो क्या करेंगे, 5 को सिंपली ड्रॉप कर दो, आंसर लिखेंगे 2.74। अब देखिए इसमें भी ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, एग्जैक्ट 5 है, पिछला डिजिट ऑड है, तो ऑड है तो क्या करेंगे, पिछला डिजिट अगर ऑड है तो प्रीवियसली डिजिट में हम क्या करेंगे, प्लस का 1 ऐड कर देंगे, तो 2.74 लिख दिया। यह रूल इसलिए है ताकि कोई राउंडिंग में कोई सिस्टमेटिक बायस ना आए, कभी ऊपर कभी नीचे, एवरेज में सब बैलेंस हो जाए। अब देखते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी निकालना। तो हर मेजरमेंट में एक अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कि ये जो बार बार हम मेजर कर रहे हैं, एक बार आप मेजर करोगे तो सपोज करो आप मेजर कर पाए 1.6 सेंटीमीटर, नेक्स्ट टाइम सेम चीज को मेजर करोगे कुछ एरर आ जाएगी, सपोज को 1.69 सेंटीमीटर, नेक्स्ट टाइम कुछ करो कोई और रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अनसर्टेन रह जाता है कि आप बार बार मेजर कर रहे हो और कुछ प्लस या माइनस ऊपर नीचे हो जाता है, हमसे अनसर्टेनिटी टर्म में लिखते हैं। हम लिखते हैं वैल्यू को, एक वैल्यू लिखते हैं और प्लस माइनस अनसर्टेनिटी लिख देते हैं कि इसको अगर मेजर करोगे तो इतना प्लस माइनस और भी हो सकता है। जब आप दोबारा मेजर करोगे या तो इससे ऊपर प्लस में इतना आ सकता है या माइनस के बीच में कहीं तक आ सकता है, हम लोग ऐड कर लिखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ मेजर की मीटर स्केल से। तो हमारी लेंथ आई है हमारी L इक्वल्स टू 116.2 मीटर, और उन्होंने कहा ये प्लस माइनस सेंटीमीटर में कि 0.1 सेंटीमीटर इसमें एरर आ सकती है। ठीक है, 16.2 सेंटीमीटर होगा और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये ऊपर नीचे हो सकता है। इसी तरह से उसकी हमने ब्रेथ मेजर की जो आई 10.1 सेंटीमीटर, उसने कहा लेकिन प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। इसकी परसेंटेज देखिए टोटल 16.2 है, तो उसमें 0.1% ऊपर नीचे हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। तो परसेंटेज में इसको कैसे लिखेंगे, परसेंटेज में हम लिखेंगे कि भाई 0.16.2 इंटू 100% जो आएगा आपका 0.6%। ठीक है, तो 16.2 का 0.6% है, इतना प्लस माइनस हो सकता है, इतना प्लस माइनस हो सकता है। इसी तरह से बी की अनसर्टेनिटी निकाली कि 0.1 प्लस माइनस है, 0.1 अपॉन 10.1 इंटू 100, ये इक्वल्स टू आएगा आपका कि 1%, जी 1% हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो इसका एरिया हमें निकाल दो, एरिया हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा आपका L इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल्स 16.2 इंटू 10.1, ये इक्वल्स टू सपोज करो आंसर आया लगभग 163.62
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आंसर आ गया। लेकिन जो इसमें अनसर्टेनिटी होगी, ये प्लस माइनस कितना ऊपर नीचे मिला के अगर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जो मल्टीप्लीकेशन है इसमें जो अनसर्टेनिटीज है ये आपस में ऐड हो जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे इस दोनों को ऐड करके, हम ऐड करके लिख देंगे, प्लस माइनस ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6% प्लस ये आपका 1%, इसका टू कितना हो, 1.6%। ये टोटल जो आंसर आएगा अब उसका 1.6% प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो जैसे परसेंटेज निकालते हैं इसका अपोजिट कर दें, ठीक है। मतलब 1.6% ऑफ कितना आंसर आया, 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इक्वल्स टू आया 3। तो टोटल जो आंसर हम लोग लिखेंगे, एरिया लिखेंगे 163.62 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी आपकी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखते हैं, आपके एनसीईआरटी एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, काउंट सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0 पॉइंट। तो नंबर जो लीडिंग जीरोज है ना, फर्स्ट तक नो काउंट, नो काउंट, ठीक है। उसके बाद यहां से काउंट करना शुरू होगा तो 6 आएगा इसमें, 9 आएगा इसमें, और ट्रेलिंग जीरोज है, यस दे विल काउंट, यस दे विल काउंट। तो आंसर कितना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एडिशन रूल पे, ठीक है। तो द सम ऑफ ये इस करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। तो हमें याद है कहां तक जाना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आप लिखते एक बार, 436.32 प्लस कितना है 227.2 और क्या है 0.301, ठीक है। आंसर कर लीजिए, आंसर कर लीजिए कितना आएगा। तो हमें याद है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल पॉइंट्स देखे तो हम क्या काउंट करते थे, डेसिमल प्लेस, मिनिमम डेसिमल प्लेस। इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें डेसिमल प्लेस 3 है। तो हमें आंसर कहां तक रखना है, 1 डेसिमल प्लेस तक। तो इसका आंसर आएगा आपका 663.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें डेंसिटी निकालनी है विद सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन है मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी पूछ रहा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर से डेंसिटी निकालनी है। आपका मास क्या है 4.237 ग्राम। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। वॉल्यूम कितना है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रॉ रिजल्ट देखते हैं, रॉ रिजल्ट निकाल रहे हैं फटाफट। 4.237 डिवाइड बाय 2.5 डेंसिटी, वॉल्यूम हम निकाल डेंसिटी, ये आंसर निकल के आया 1.6948, ठीक है। तो हमें हमारा जो आंसर आना चाहिए वो कहां तक आना चाहिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, हमारा आंसर किस में आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। इसका मतलब आंसर तो आएगा यहां से यहां तक। तो बाकी सबको ड्रॉप करना है, तो फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट होगी 9। अब देखो जब हम कोई डिजिट ड्रॉप करेंगे तो उसको कंपेयर करते हैं, या तो 5 से बड़ी हो तो पिछली डिजिट में 1 जोड़ देंगे, 5 से कम है पिछली डिजिट एडजस्ट रखेंगे, और 5 इक्वल टू 5 है तो इवन और ऑड का रूल लगाएंगे। याद है, इवन और ऑड का रूल लगाएंगे। यहाँ पे ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ी है तो इसमें 1 और जोड़ देंगे। आंसर में हम लिखेंगे 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप अपने एग्जाम्पल देखिएगा बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका राउंडिंग रूल नंबर 5, इवन ऑड वाला राउंडिंग। तो इस क्वेश्चन में कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड करना है। तो देखें 2.745 मतलब ये ड्रॉपिंग डिजिट होगी और 3 तक हमें राउंड करना है। और सेकंड है हमारी 2.735, यहाँ पे भी ये ड्रॉपिंग डिजिट है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना। तो रूल देखिए, इसमें क्या है, लास्ट डिजिट क्या है E1, लास्ट डिजिट क्या है E1, तो कीप एज इट इज फॉर E1
कीप एज इट इज और ड्रॉप द 5, तो आंसर विल बी 2.74। इसमें देखिए लास्ट डिजिट क्या है 3, ऑड मींस एड 1, तो इसमें क्या हो जाएगा 2.73 और इसमें क्या 1 ऐड हो जाएगा, तो इसमें 3 का कितना हो जाएगा 4, तो आंसर क्या आएगा 2.74। तो दोनों ही डिजिट को 2.745 और 2.735 के आंसर में क्या आएगा, दोनों में 2.74 आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर से, एरिया विद अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो लेंथ 16.2 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेथ हमारी 10.1 सेंटीमीटर दी है और हमें निकालना है एरिया विद एरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीधे एरिया निकाल लें, एरिया इज टू लेंथ इंटू विड्थ, इसका सिंपल आ जाएगी 16.2 सेंटीमीटर इंटू 10.1 सेंटीमीटर, ये इजकस टू हो जाएगी 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो अनसर्टेनिटी है वो हमें क्या करना है, परसेंटेज में निकालना है पहले, तो देखेंगे परसेंटेज एरर इन लेंथ कितने हो, परसेंटेज एरर ये आपकी प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि दोनों में जो मेजरमेंट था वो 0.1 प्लस माइनस 0.1 था, तो हम परसेंट लेंथ में निकालेंगे तो 0.1 और इसकी मेजरिंग लेंथ थी 16.2 इंटू 100 कितना हो गया, ये आ जाएगा 6% और ये 0.6%, और परसेंटेज एरर इन विड्थ में निकालेंगे 0.1, विड्थ हमारी कितनी है 10.1, विड्थ हमारी कितनी है 10.1 सेंटीमीटर इंटू 100 किया, ये आ गया आपका 1.0%, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या करना है, जो परसेंटेज एरर वो ऐड होगी, तो टोटल परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी, टोटल परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी, टोटल परसेंटेज एरर हमारी हो जाएगी 1.6% और ये 1.6% टोटल आंसर कितना हो जाएगा, है ना। तो अब एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी 1.6% ऑफ कितने का 1.63.62, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें निकालना है आंसर कितने तक निकालना है, आंसर में उन्होंने बोला था कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है। तो देखो आंसर हमें लिखना चाहिए 163.62 और प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन क्या होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है, तो देखो इसको राउंड अप करना पड़ेगा हमें 16, ये ड्रॉपिंग डिजिट बन जाएगी, ये 5 से ऊपर है तो हो जाएगा 164, ठीक है। 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक जेईई मेंस का क्वेश्चन देखते हैं कि हमें निकालना द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस एंड दिस। आंसर सिंपल है, इसमें क्या है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सारे कैलकुलेट होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, ये लेस देन 1 है, इसका मतलब 0 से लेके पहले 0 तक, मतलब लास्ट 0 तक जीरो काउंट नहीं होंगे, फिर डिजिट काउंट होंगी, उसके बाद 0 तो वो भी काउंट हो जाते हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1। इसमें देखिए 2.1 × 10⁻³ और समय कोई मतलब नहीं है, और नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2, तो क्या है 5,1,2, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जेईई मेंस 2010 से लेते क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास m दिस है, मूव्स एट स्पीड 5.00 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मोमेंटम इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए सबसे पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं, मोमेंटम P = मास इनटू वेलोसिटी, ये निकल के आएगा आपका 3.513 इंटू
वेलोसिटी 5.00 इक्वल्स टू 7.565 किलोग्राम मीटर और सेकंड। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ऑल नॉन जीरो, तो 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, देखिए ट्रेलिंग जीरोस है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे 3 सिग्निफिकेंट जीरोस। तो हमें एक तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक काउंट करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां तक है, यहां तक। ड्रॉप किसको करना है, इसको हमें ड्रॉप करना है, को ड्रॉप करना है। जब इसको ड्रॉप करना है तो ये 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या है, एक प्लस का 1 ऐड भी होगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, P इक्वल्स टू 17.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जेईई मेंस 2014 से कि एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज टू इतने, एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स एंड करेक्ट फिगर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालनी है। ठीक है, तो एक स्क्वायर का एरिया है हमारा 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का हमें निकालना है, तो इनटू करा हमने, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आंसर निकल के आ रहा है 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर ये आ गया। अब वो बोल रहा है कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालना है, तो करेक्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हो वहां तक है। तो सेम स्क्वायर है और 7 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे। तो यहाँ पे हमने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर निकाले 3, तो एक्चुअली में आंसर कितना हो जाएगा, 37.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज होगी। तो इन्होंने क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है 1, ये 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, अनसर्टेनिटी भी दी हुई है और उसका डायमीटर है। इसी तरह हाइट दी हुई है सेंटीमीटर में, उसकी अनसर्टेनिटी दी है 0.1 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना बोला वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम निकालने। तो सिलेंडर है, सिलेंडर का सबसे पहले देखो वॉल्यूम हमें पता है, P इक्वल्स टू 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच, ये इसका टू हो जाएगा 5/4 इंटू डी कितना है 12.6, इस समय अनसर्टेनिटी हटा दो, स्क्वायर इंटू 34 पॉइंट, हाइट हमारी 2, ये इसका टू हो जाएगा 4262.2.2। ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे, अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, आंसर यहां तक जा रहा है। आंसर कहां तक जा रहा है हमारा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक है ना, इसमें 3 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट। आंसर हमारा कितना रहा, 1 2 3 4 5, इतने सिग्निफिकेंट फिगर से। अब देखो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसमें लिखना है। अगर देखो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये यहीं तक, तो आंसर हो जाएगा 426। तो ये तो गलत हो गया, ये तो 4000 में, ये 400 में आ गया। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्यों लिखें, कैसे लिखें, तो हमने बताया था अगर कोई नॉर्मल डिजिट हो उसके बाद अगर जीरो लगा दें, है ना, उसके बाद जीरो लगा तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। इस पावर में लिख दें, पावर के रूप में। तो इसमें एक्चुअली ये इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम लिखेंगे 4260, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिखा जाए 4260, ध्यान ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट मल्टीप्लीकेशन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आंसर को आना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर, इसमें थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ एरर, जो अनसर्टेनिटी है। तो हम देखते हैं, पहले इसको परसेंटेज में निकाल दें, अनसर्टेनिटी परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। यहां पर देखें, ठीक है, वॉल्यूम की कैसे होगी, देखिए जब हम इसकी डायमीटर की परसेंटेज करेंगे तो कैसे निकालेंगे, 0.1 अपॉन 12.6, लेकिन हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम की, इसका है स्क्वायर, तो हमें इसका करना पड़ेगा, वो सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 बार है, एक बार डी की
और दोबारा फिर से एरर, तो 2 बार एरर है, 2 से मल्टीप्लाई, और इसका हाइट का निकालेंगे, हाइट की कितनी है हमारी 0.1 अपॉन 34.2, और वही इंटू 100 इसका भी करेंगे, ऐसे इंटू 100 इसका भी करेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं दोनों की वो सारी ऐड हो जाती हैं अनसर्टेनिटी मल्टीप्लिकेशन में, पीछे पढ़ के आए हैं। तो इसकी निकल के आएगी आपकी, कैलकुलेट करके देखते हैं, तो इसकी निकल के आ जाएगी 0.0188, ये निकल के आ जाए, ठीक है। परसेंट में तो वॉल्यूम का कितने उसमें हो गया अनसर्टेनिटी में, हम लिखेंगे 0.0188 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम में 4260, फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा ये। हम आपको बताएं कि एक स्टेप हम पीछे भूल गए थे, कि बीच में हम कभी भी ना सिग्निफिकेंट फिगर को राउंडिंग नहीं करते हैं, तो एक्चुअली टोटल सिग्निफिकेंट फिगर के साथ ही मल्टीप्लाई कर लास्ट स्टेप में करेंगे, ये हम लोग स्टेप भूल गए थे बताना आपको। 4640 ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल जो भी आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे आप 4260 प्लस माइनस 80 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एवरेज निकालना है, और टाइम पीरियड मेजर किया गया है पेंडुलम से, है ना, 4 क्लॉक के द्वारा, और वो सारे इतने मेजरमेंट, तो हमें इनका एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, देखिए 4.62 प्लस 4.632 प्लस 4.6 प्लस 4.64, एवरेज निकालना, मीन निकालना, कितनी डिवाइड बाय 4, आंसर ये आएगा 18.492 सेकेंड्स। अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कितने क्या आंसर आता है, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। यहाँ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है इसके, 4.6 के, ठीक है, 4.6 के। ओह, ये तो आंसर गलत लिख दिया, ये आंसर आएगा 4.6, ये डिवाइड बाय अभी 4 भी रहेगा, तो आंसर आएगा 4.6 सेकेंड। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2, इसके मिनिमम 2 थे, आंसर में मिनिमम 2 है, तो आंसर 4.6 सेकेंड ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रू गेज सरफेस एरिया से रिलेटेड है, जेईई मेंस 2022 से। तो वी हैव गिवन ए स्क्रू गेज which has pitch 0.5 millimeter and has 50 divisions. Main scale has 1.5 millimeter, circular scale 7, wide length 6.8 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम निकालते हैं लीस्ट काउंट। तो स्क्रू गेज की पिच कितनी, 0.5 और डिवीजन 50, तो लीस्ट काउंट निकाल लिया, 0.5 डिवाइड बाई 50, ये इसका हुआ 0.01 मिलीमीटर, ये लीस्ट काउंट हो गया। तो डायमीटर देखते हैं, डायमीटर डी इसका कितना हो गया आपका, देखिए मेन स्केल हमारी 1.5 मिलीमीटर मेन स्केल है, प्लस जो सर्कुलर स्केल है वो हमारी 7 है, इंटू आपकी जो पिच है वो निकाल के हम लिया 0.01, डायमीटर हो गया 0.157 सेंटीमीटर डायमीटर निकल जाएगा। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया है हमारा, वो होता है पाई इंटू डी इंटू पैर लेंथ। तो ये इसका पाई इंटू डी हमारा है 0.157 इंटू, और लेंथ है बार की 6.8, ये आंसर इसका आएगा आपका 3.354 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, मल्टीप्लिकेशन में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो काउंट होंगे, ठीक है, वो काउंट होंगे। तो डी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है,
3, डी में तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके 3, इसके तो हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जो हमारी लेंथ है, लेंथ में हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना, इसमें है 2, तो मिनिमम कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि आंसर आएगा यहां से केवल यहां तक। अब उसके बाद इसका मतलब ये ड्रॉपिंग डिजिट हो जाएगी, हमें राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा, लेकिन ये है एग्जैक्ट 5, एग्जैक्ट 5 है तो हमें क्या देखना है, इसके पीछे इवन है ये ऑड है, अगर इवन है तो डिजिट को ऐसे ही छोड़ दो, ऑड है तो 1 जोड़ दो, ये है ऑड तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो एक्चुअली आंसर आएगा 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर बी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई एडवांस से लेते हैं, क्वेश्चन आप पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स की। तो गिवन है 10 BSD वर्नियर स्केल डिवीजन इज कस टू 9 MSD मेन स्केल डिवीजन। तो 1 MSD मेन स्केल डिवीजन इज कस टू गिवन 1 मिली, ठीक है। सो यहां से 1 BSD निकाल लेंगे, इज कस टू कितना हो जाएगा 9/10 इज कस टू 0.9 मिलीमीटर। तो यहां से हमारी निकल जाएगी लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इज कस टू कितना हो गया MSD माइनस BSD, 1 MSD माइनस 1 BSD, ये इज कस टू हो जाएगा 1 माइनस 0.9 इज कस टू 0.1 मिली, ठीक है, 0.1 मिली। अब निकालते हैं साइड ऑफ क्यूब्स, साइड ऑफ क्यूब्स निकालते हैं। तो देखिए मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 10 mm के विद, और इसके साथ जो हमारा वर्नियर है कोइंसिडेंस कितना है, वर्नियर कोइंसिडेंस है 1, तो यहां से हम साइड निकाल लेंगे, साइड इज कस टू 10 प्लस 1 इंटू 0.1 इज कस टू 10.1 मिलीमीटर, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.01 सेंटीमीटर। एक साइड की क्यूब आ गई, तो यहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम इजकस टू कितना हो जाएगा साइड का क्यूब, साइड का हो गया क्यूब इजकस टू 1.01 इंटू 10 पावर क्यूब, तो इजकस टू 1.030 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी निकालिए, डेंसिटी कितना हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास हमारा कितना था 2.736 और वॉल्यूम हमारा है 1.030, ये आपका निकल का आ गया 2.656, ये डेंसिटी निकल के आ गया 2.656 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आती है बात सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो मास में 2.736, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, इसमें है 4, और वॉल्यूम, वॉल्यूम बन के आया था अपनी साइड से, साइड में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपके 3, तो हमें आंसर कितने आना चाहिए 3 में आना चाहिए, 3 में चलते हैं। अब तो आंसर आएगा हमारा यहां से लेके यहां तक। अब क्या प्रॉब्लम आई, अब प्रॉब्लम आई ये इसको ड्रॉप डिजिट हो जाएगी हमारी ये, तो ये 6 से 5 से ऊपर है तो हमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है ET is equals to this अल्फा इज इक्वल टू, और एरर इन ए दिया है, एरर इन टी भी दिया हुआ है, अल्फा दिया, हमें परसेंटेज एरर निकालनी ई में, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे एरर निकाल के लानी है, ठीक है। तो हम देखते हैं ई में एरर निकालनी है, हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए होता है, तो इसकी जो एरर है और इसकी एरर को निकालनी एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखा है, तो देखिए इसमें माइनस है, माइनस का मतलब ये नहीं कि हम उसमें एरर घटा देंगे, हमने कहा था एरर हमेशा ऐड ही होंगी,
जो अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, एरर परसेंटेज दी है, ये एक्चुअली अनसर्टेनिटी जो हमने पढ़ा था वो ऐड ही हो गई। तो देखिए तरीका, दो तीन तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें या इसको लॉग ले लें। चलिए लॉग लेके देखते हैं। लॉग लिया, लॉग ई इजकल्स टू, इसका क्या हो जाएगा, 2 लॉग ए और माइनस अल्फा टी, 2 लॉग ए। तो देखिए अब एरर इसमें कंट्रीब्यूट होगी, इसमें और इसमें, ये कंट्रीब्यूट होगी एरर, ठीक है। तो अब हम डिफरेंशिएट एरर फॉर्म में लिख लें, डिफरेंशिएट कर दो उसको, तो डेल्टा ई अपॉन ये ई हो जाएगा, इसका से 2 डेल्टा ए अपॉन ए, और माइनस है इसको हम प्लस में ही ले लेंगे, और हो जाएगा अपना क्या, अल्फा तो कोएफिशिएंट है, अल्फा और डेल्टा टी, ये आगे बढ़ेगा, है ना। जैसे पावर ए स्क्वायर था, उसके 2 कोएफिशिएंट हो गए, आंसर गिव्स अल्फा टी। तो हमें पता है एरर इन ए कितना है, गिवन है 1.25%, और एरर इन टी इजकल्स टू 1.50%, ये गिवन है। अल्फा गिवन है, अल्फा इजकल्स टू 0.2 सेकेंड इनवर्स, और हमारा टी भी दिया है, टी इजकल्स टू 5 सेकेंड पे निकालना है। तो इसमें रखते हैं वैल्यू सारी, तो डेल्टा ई अपॉन ई इजकल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू, तो ये कितना हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए कितना है, 1.25%, और प्लस अल्फा 0.2 है इंटू, और आपका ये कितना है, टी है आपका 1.50%, ये निकल के आ जाएगा 2.5% प्लस 1 इंटू 1.50%, इजकल्स टू कितना हो जाएगा, ये 4% हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका आ गया 4%।